और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपके लिए। कई दफा ये समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जाए, और कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि जो पूछा जा रहा है क्या उसका संजीदा जवाब मिल पाएगा। क्या आप उस स्थिति में हैं कि इस बात का संजीदा जवाब दे पाएं कि एन बीरेन सिंह जो कहते हैं इस्तीफे का प्रश्न नहीं, और केंद्रीय सरकार जिसको आईना दिखाया है आज सीजेआई ने, कल भी दिखाया गया था। मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे मूक और खामोश प्रश्न का आप मुकम्मल जवाब दें और बताएं कि मणिपुर में जो 3 महीने तक हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी। क्या आप जिम्मेदारी लेने की स्थिति में हैं? देखिए गरिमा, पहले तो हम समझें कि जो परिस्थिति वहां पर है वो कोई किसी पार्टी के कारण से, किसी इंडिविजुअल के कारण से नहीं उत्पन्न हुई। वो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई वो एक कोर्ट के ऑर्डर के कारण से, और उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो वहां पर पूरा मामला चला उस कारण से परिस्थिति उत्पन्न हुई। आज तो कोर्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं और कोर्ट कह रहे हैं कि परिस्थिति ठीक नहीं है, सब नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि कोर्ट भी जरा इसका संज्ञान ले कि ये परिस्थिति बिगड़ी क्यों और कहां से परिस्थिति बिगड़ना शुरू हुई, जबकि मणिपुर में बिल्कुल शांति थी। आज से 3 महीने पहले तक बिल्कुल शांति थी। जो परिस्थिति आज से कुछ साल पहले वहां पर मणिपुर में रहती थी वैसी परिस्थिति ठीक की गई, जबकि वहां पर कई महीनों बंद रहता था। मेरी मेमोरी में 139 दिन है आखिरी बार, परंतु इसके अलावा भी कई बार बंद हुए। हर साल बंद होते थे, लॉकडाउन होते थे, हड़तालें होती थी, टोटल सिस्टम क्लैश होता था। उससे स्थिति निकालकर वहां पर एक सरकार ठीक ढंग से चल रही थी। और उसके चलते एक सेकंड दे दीजिए। मैं इस परंपरा की वाहक नहीं हूं कि बीच में रोका जाए, मैं सुनना चाहती हूं, लेकिन मणिपुर भी सुन रहा है आपको, और बीजेपी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते बस इसीलिए मैंने मौन सवाल पूछा था आपसे कि आप जिम्मेदारी लेने की स्थिति में हैं। इतिहास तो जानते हैं सब लोग, मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। किसने गूगल पर नहीं पढ़ा होगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है? किसने नहीं पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य की स्थितियां क्या हैं, इतिहास क्या है? सब जानते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं लोग और जानना ये चाहते हैं कि आगे क्या, किसकी जिम्मेदारी जो हुआ, क्या उस फेलियर की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं, और अगर आपकी तरफ प्रश्न जाता है, आप मानते हैं फेलियर है? मैं बात पूरी करूं, मैं आपकी बात करूं। मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट, हम तो कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी एसआईटी बना ले, अपनी एसआईटी के माध्यम से जांच करा ले, और कल जब प्रश्न उंगलियां वापस उठेंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ या न्यायपालिका की तरफ, तो उत्तर सुप्रीम कोर्ट उसके भी दे। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट उस बात के भी उत्तर दे जब उंगलियां उठेंगी वापस, क्योंकि इस सारी जो परिस्थिति है उसका सिर्फ ये नहीं कि वहां पर कोई एकदम कोई एथनिक क्लैश हो गया या एकदम कुछ इस प्रकार स्थितियां बिगड़ गई, या आज भी वहां पर स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि जिन लड़कों ने, मेथी के लड़कों ने, जिन्होंने वह शर्मनाक घटना करी, उनके घरों को भी जलाया गया और उसी कम्युनिटी की महिलाओं ने जाकर जलाया। ये जस्टिफिकेशन है आरपी सिंह, ये जस्टिफिकेशन है आपका। मैं दे नहीं रहा, मैं तो आपको जस्टिफिकेशन है, परिस्थिति बता रहा हूँ। ये मैंने कहा, सारी परिस्थिति का और बड़े सम्मान के साथ दोहराती हूँ, बड़े सम्मान के साथ आरपी सिंह जी, ये सब जानते हैं जो आप बता रहे हैं। मैं इससे थोड़ा आगे का, मैं नहीं बल्कि पूरा देश इससे आगे का सुनना चाहते हैं, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश इससे आगे का सुनना चाहते हैं, जो तुषार मेहता नहीं बता पाए, सॉलिसिटर जनरल अदालत को नहीं बता पाए कि जो 6000 एफआईआर हैं उनका वर्गीकरण क्या है, वो कितने, किस चार्जेस में कौन कौन सी एफआईआर लॉन्च हुई, 14 दिन क्यों लग गए एफआईआर को, 0 एफआईआर को दर्ज होने में। मैं बस इतना सीधा सा प्रश्न आपसे पूछती हूं कि अगर राज्य सरकार फेल थी तो केंद्र सरकार का इंटरवेंशन हुआ क्या, और अगर हुआ तो स्थितियां काबू में क्यों नहीं आई? 3 महीने तक मणिपुर क्यों जला? 22 दिन तक एमओएस होम वहां पर थे, और वहां पर ये जो आज थोड़ा सा नॉर्मलसी की ओर कदम बढ़े हैं, थोड़ी सी नॉर्मलसी दिखनी शुरू हुई है, जिसमें मैथई और कुकी कम्युनिटीज के बीच में बातचीत, वार्तालाप भी शुरू हुई, कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत भी शुरू हुई, और उसका आउटकम है कि आज वहां पर पिछले कुछ दिनों से, लगभग 2 हफ्ते से चीजें वहां पर ठीक हैं। आज वहां पर मैं आपको 30 जुलाई की घटना बता सकती हूँ आरपी सिंह। 30 जुलाई को भी 2 मौतें हुई, 29 जुलाई को भी 2 मौतें हुई,
सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। बीच में कुछ समय वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पिछले अगर हफ्ते का रिकॉर्ड देखूं तो 3 दिन वायलेंस हुआ। सीजेआई पूछ रहे हैं आपसे, मेरी छोड़ दीजिए, मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते आप मत दीजिए। सीजेआई ने कहा कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं अपेक्षा करूंगा आपके माध्यम से सीजीआई को फिर जो हाईकोर्ट के टिप्पणियां हैं दूसरी राज्य सरकारों के बारे में, जहां एथनिक क्लिंजिंग की बात हाईकोर्ट ने की, हमने नहीं करी, फिर उसके बारे में सीजीआई को चिंता करनी चाहिए। कश्मीर के लोग गुहार लगाते हैं, पंडित जाकर सिर अपना पटकते हैं, माथा टेकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, और सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर संज्ञान नहीं लेती। तो कोर्ट का अपना हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट अपनी एसआईटी बैठा ले, जांच कराए कोर्ट, और जो दोषी हो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। आरपी सिंह जी, और इसलिए एक मिनट बात मैं पूरी करूंगा। आरपी सिंह जी, सुकेश बोल रहा हूं, जरा इस घटना पे आ जाइए। जो दोषी होगा वो सजा पा जाएगा, एसआईटी दे, सीबीआई दे, जिसके माध्यम से वो सजा देनी हो दीजिए। मैं जरा 2-4 जो तल्ख टिप्पणियां हैं उसका मतलब क्या है वो आपसे जानना चाहता हूं। सीजेआई ने 20 जुलाई को कहा मणिपुर में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 30 जुलाई को कहा एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑफ स्टेट इन मणिपुर, नो लॉ एंड ऑर्डर। माफ कीजिएगा, 1 को कहा। आज फिर कहा दिस गिव्स अस द इंप्रेशन दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मे टिल द एंड ऑफ जुलाई देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर वाज एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी दैट यू कुड नॉट इवन रजिस्टर एफआईआर। क्या जवाब है इसका आपके पास? जी सुकेश जी, धन्यवाद सुकेश। अगर पूरा का पूरा स्टेट हजूम खड़ा हो जाएगा तो उस समय तो आप भी समझे कैसी परिस्थिति बनेगी, और उस समय कैसे काम होगा ये आप भी जानते हैं। परंतु जैसे ही नहीं, मैं जितना जानता हूं आरपी सिंह जी, मैं जितना जानता हूं कि ऐसे में धारा 356 लगेगी। क्या कहता है आर्टिकल 356? इफ ए स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन according to the constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery। और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन क्या होता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? के अंदर मैं चाहता नहीं था, आप मुझे मजबूर करें। आरपी सिंह जी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, लोगों की जानें गई हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by law। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फेल हो गए, तो ये तो 356 का सीधा सीधा ये बनता है कि 356 लगाइए, सरकार को बर्खास्त करिए। दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष की कोई सरकार होती क्या करते आप? उत्तर दे दूं। हाँ, विपक्ष की सरकार तो बंगाल में भी, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ, बिल्कुल 50 लोगों की हत्या हुई। फिर से पढ़ देता हूं। एक मिनट सुनिए ना, अरे आप अगर आप तो मैं जाता हूं ना, आपको जवाब देना। अगर आपने बोलने नहीं देना तो जो कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर की बंगाल या किसी अन्य राज्य से तुलना करना गलत। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आरपी सिंह जी कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद आप जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल पहुंचूंगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित माथा रगड़ कर तंग आ गए सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता उनकी बात का। यानी कि आप अवमानना करेंगे। रोक दिया आपने 356 पे। एक मिनट मेरी बात सुन मेरी बात सुन लीजिए कर्मा जी। वो 2012 के अंदर बोडोस और वहां पर कुछ मुस्लिम के बीच में झगड़ा होता है आसाम के अंदर, 100 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, 4 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, 4 लाख लोग। और मनमोहन सिंह जी उसी राज्य से आते थे, उसी राज्य से राज्यसभा में जाते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। बड़े दुख की बात है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट को संज्ञान में नहीं लेना चाहते। आपके लिए उसकी आपकी नजर में ना उसकी गंभीरता है और ना ही किसी तरह की संजीदगी। आप जिस कंपैरिजन पे आरपी सिंह जा रहे हैं, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी एसआईटी बैठा ले, अपनी ये ठीक नहीं है, अपनी एसआईटी बैठा ले और अपनी एसआईटी के माध्यम से जांच करा ले, और जिसको वो दोषी बना उसको सजा मिलेगी। लेकिन 3 महीने मणिपुर जला, क्योंकि 3 महीने सरकार से तो सवाल पूछा गया और आप सरकार के प्रवक्ता के तौर पर मेरे पैनल का हिस्सा हैं।
सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, अब तक क्या हुआ ये बताया जाए। सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो रही है। 18 मई की एफआईआर है, 18 मई की एफआईआर है। 20 जुलाई को सदन शुरू हुआ है और आज जब 1 अगस्त को हम बात कर रहे हैं तब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उनके पास जवाब नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन सी एफआईआर किस चार्ज में फ्रेम हुई, लॉन्च हुई। आपका प्रश्न और ये जो बार बार आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, मैं पढ़ देती हूं सर आपके लिए। कांट एक्सक्यूज मणिपुर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बाय साइटिंग अदर स्टेट्स सेज एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप फिर भी जम्मू और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मैं नहीं दुर्भाग्यपूर्ण, तो मैं अभी अगला बताता हूं आपको, सुनिए सेरा दुर्भाग्यपूर्ण है। 39 साल लगे एक आदमी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए, जगदीश टाइटलर नाम है। कल वो कोर्ट में अपील हो रहा है अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए। 39 साल आरपी सिंह जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी। मेरी बहन के साथ 27 लोगों ने रेप किया और मेरे परिवारजन सब मार दिए गए। तो मणिपुर में यानी कि अगर ऐसा इंसिडेंट दिल्ली में हुआ तो अगर भाजपा की सरकार मणिपुर में है तो यही जायज है और यही न्याय बनता है। अब उसका उत्तर सुन लीजिए, बदला इस तौर पर लेंगे आप? क्या ये जस्टिफिकेशन है आपका आरपी सिंह? नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए गरिमा बहन। वो सब लोग गिरफ्तार होने के प्रोसेस में है, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, बाकी सब लोग गिरफ्तार होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी एक व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कितना वक्त लगेगा? मैं कितनी और आसान भाषा में समझाऊं आपको? आरपी सिंह, मैं कितनी और आसान भाषा में आपको समझाऊं? मैं हिंदी में भी बोल देती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मणिपुर की जो घटना हुई वो अभूतपूर्व है, वो जख्म है। उसकी तुलना आप तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से या किसी भी दूसरे स्टेट से नहीं कर सकते। क्या मैं अब आपसे उम्मीद करूं, और ये मेरा अंतिम प्रश्न है, फिर मैं जनता की अदालत पर छोड़ती हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में है या नहीं है? उसके पास जवाब नहीं है। अब बताइए आप। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है बंगाल को लेकर कि वहां पर एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का नजर शायद थोड़ा नीचे नहीं जाती हाई कोर्ट मणिपुर पर शायद पढ़ा नहीं सर आपने। मैंने कहा ना, मैंने तो आपको हाई कोर्ट की टिप्पणी आपको दिखा दी, परंतु मैं फिर कह रहा हूं मणिपुर के ऊपर जो जो लोग दोषी हैं सब पर एक्शन होगा और सुनिश्चित होगा। परंतु हो ये रखा है कि कुछ राजनीतिक दल अपने आप को लॉन्च करने के लिए, राजनीतिक गठ अपने आप को लॉन्च करने के लिए मणिपुर को इस्तेमाल करें, जो कि अफसोसजनक है। यू हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड इन मणिपुर 6 इयर्स बैक। 6 साल पहले आपको जनता ने चुना, एन बीरेन सिंह को दूसरा टर्म दिया। 2022 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। हाँ बिल्कुल, उत्तर ठीक है, आपने अच्छा उत्तर। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन लेकिन क्योंकि ये सिर्फ समय जाया हो रहा है। गरिमा बहन, हाँ, ये समय जाया हो रहा है। 5 साल वो देश के मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने द्वारा इलेक्ट किया क्योंकि वहां पर शांति बहाल रही, सब कुछ चीजें ठीक। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे में क्या मुश्किल है? परंतु मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता। सुनिए बहन, मुझसे कुछ ऐसा मत करवाइए जिससे चीजें, क्योंकि मैं विपक्षी दल नहीं हूं जो जाकर जख्म करे दे। एक कोर्ट की टिप्पणी के कारण से सारा मामला शुरू हुआ, सबको जानकारी है। मणिपुर की स्थिति संभालने में आपको 3 महीने लग गए। स्थिति अभी भी नहीं संभली। जवाब देने में आपको न जाने और आगे कितना वक्त लगेगा। लेकिन मेरे साथ और बाकी पैनलिस्ट भी हैं। सुकेश, मैं